आप सभी को नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ पूरे देश को, पूरे देशवासियों को। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पूरे देश में। बड़ी खुशी की बात है और साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी वाला दिन है। लेकिन एक आज ना खबर पढ़ी मैंने सुबह, हम जहाँ 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहाँ एक खबर आती है राजस्थान से। जुलाई महीने में एक छोटे से 7 से 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है एक शिक्षक के द्वारा। वो हत्या क्यों की जाती है? वो एक निचले तबके का बच्चा था। बोले तो जो आजकल है भाई, वो एक दलित समाज से बिलोंग करता था। उसको शायद, उस बच्चे को शायद जाति की परिभाषा भी ना पता हो, लेकिन उस क्रूर शिक्षक ने, यूं कहें तो जो राक्षस जाति का वो शिक्षक है, जिसने अपने घड़े से पानी पीने के अपराध में, उस बच्चे का सिर्फ अपराध ये था, उसने उस शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया और वो उस शिक्षक को बर्दाश्त हुआ नहीं। शिक्षक कहाँ, वो तो राक्षस है। ये चीज़ उस राक्षस को बर्दाश्त नहीं हुई और उस 7 से 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या उसने पीट पीट के कर दी। तो क्या हमने अंग्रेजों से आज़ादी पा ली है? 75 साल हो गए। इस व्यवस्था से भी हम कभी आज़ादी पा सकते हैं? जो व्यवस्था ये बनी हुई है। मैंने जब ये खबर सुनी, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। भाई, एक तरफ हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं, अच्छी बात है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और एक तरफ एक 7 से 8 साल के बच्चे को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता है, वो एक दबे कुचले समाज से संबंध रखता है और उस बच्चे को जाति की परिभाषा भी ना पता होगी। क्या ऐसे राक्षसों को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार है? और पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में काफ़ी सारी घटनाएं हो चुकी हैं और वहाँ एक ऐसा वर्ग बैठा हुआ है जो ये चीज़ें जानबूझ के करता है। और मैं सीएम अशोक गहलोत जी, अगर आपके बस की गद्दी नहीं है तो आप उतर जाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी है। इस दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। आपने एक ट्वीट किया, 5 लाख रुपए उस लड़के के परिजनों को दे देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक हत्या हुई थी पीछे, उसने भी पूरे देश को झकझोर दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो एक न्याय प्रक्रिया सबके लिए बराबर हो और जो आर्थिक सहायता है, चलो ठीक है, मिल जाएगी, परिवार को दे देंगे, लेकिन जो दायरा है वो ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है।
इस तरह की क्यों चीज़ें होती है समाज में? अगर 75 साल के बाद भी जाति को लेके लोगों में इतना जहर है, फिर हम आज़ाद नहीं हुए। मैं नहीं मानता हम आज़ाद हुए। फिर तो लगाओ तिरंगा, सारी चीज़ें करो, लेकिन हम जाति के बंधन से आज़ाद नहीं हुए। ये बातें समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह की चीज़ें रुकेंगी। नहीं तो आए दिन कितनी खबरें हम पढ़ते हैं। बहुत सी खबरें तो राजस्थान से ही होती हैं, गुजरात से होती हैं, मध्य प्रदेश से होती हैं। इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता में खलल डालती हैं। और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से दरख्वास्त करूंगा, जो ये सामाजिक दरार और बढ़ती जा रही है ना, इसको कम करे, कम करने का प्रयास करे। ऐसी योजनाएं लेके आए, ऐसा कोई काम करें जिससे ये दायरा कम हो, जाति की जो गहराई है आपस में वो कम हो, और इस तरह के जघन्य अपराध न घटें, और जिस राक्षस ने अपराध किया है उसको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। जय हिंद।